हेलो दोस्तों। जैसे कि आज हम ये 2020 में जो एलटी के पेपर आया था उसका पेपर हो चुका है आज। तो जो मैथ्स है, मैथ्स बीएससी पीसीएम वालों का जो मैथ्स और फिजिक्स का पेपर हुआ था सेकेंड पाली में 2 से 4 में। तो उसमें जो पेपर हुआ था उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए थे उनके आंसर मैं दे रहा हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, देखो जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, और देखो दोस्तों जो पेपर था ना पिछले बार से थोड़ा इजी था, मतलब जो पिछले बार का पेपर था उससे थोड़ा इजी था इस बार का पेपर। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मेरिट थोड़ा हाई जाएगी। ठीक है, पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा मेरिट हाई जाएगी। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बी, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। ठीक है, और दोस्तों जो मेरा पेपर तो मेरे को मिला है वो सेट डी है, तो आपसे देख लेना क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क का मॉडुलस होता है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है दोस्तों, और तीसरा दोस्तों, व्हाट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। देखो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉट एक्स ऑफ वाई बराबर 2 cos x। ठीक है, तो किस प्रकार के, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स ऑफ वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इस टाइप का है। देखो तो देखो पी एक्स की जगह कॉट एक्स है, क्यू एक्स की जगह 2 cos x है। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स की जगह कॉट एक्स है, तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था साइन एक्स था। ठीक है दोस्तों, हिंट भी दिया है मैंने, क्वेश्चन सॉल्व वगैरह का ये देख लेना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, साइन एक्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एज सुन एज वी मूव टू इक्वेटर टू पोल्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, हम जैसे जानते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू हमारी जगह जी कहते हैं, जबकि जी क्या होती है, अर्थ की वैल्यू कब होती है, इफ अर्थ एट रेस्ट। अगर अर्थ रेस्ट में होता तब उसकी वैल्यू जी होती, स्मॉल जी। लेकिन अर्थ क्या रहता है, अपनी एक्सेस के अराउंड चारों ओर रोटेशन करते रहता है। तो ड्यू टू रोटेशन जी की वैल्यू ये होती है, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा होता है लेटीट्यूड एंगल। ठीक है, इक्वेटर पर इसकी वैल्यू 0 होती है और पोल्स पर इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो देखो एट इक्वेटर पर क्या होगा, इक्वेटर पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पर लैम्डा की वैल्यू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो स्क्वायर हो गया 1। तो ये हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर। ठीक है, और एट पोल्स देखो, पोल्स पर क्या होता है, जो ये लैटिट्यूड एंगल होता है इसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री तो कॉस 90 जीरो, जो जी जी डैश की वैल्यू जी। तो इसका मतलब पोल्स पर क्या होती है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तभी तो दोस्तों हम नहीं कहते पोल्स पर अगर हम किसी चीज़ को रख देंगे तो ज़्यादा भारी लगेगी कंपेरिजन टू किसी इक्वेटर। तो देखो ये कह रहा है कि हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि देखो इक्वेटर पर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जैसे सपोज जी की वैल्यू 9.8 है, उसमें से कुछ घटा रहे हैं तब इक्वेटर पर आ रहा है, जबकि पोल्स पर उसकी वैल्यू जी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, हम जैसे ही इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो ये क्या थी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिग्री। डिग्री क्या होता है, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर क्या कहलाती है, डिग्री। तो देखो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में तो 3/2 दे रखा है और लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 दे रखी है। ठीक है, तो कभी पावर फ्रैक्शन में होती है तो पहले हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखो स्क्वायर किया तो हमने क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब और राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो जाएगा। खोल दिया तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेडियल एक्सलेशन एट अ पॉइंट आर डबल डॉट माइनस आर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों पिछली बार भी आया था 2000 जो 18 या जब भी हुआ था पेपर, उसमें भी आया था रेडियल एक्सलेशन एट है पॉइंट, मैंने बताया भी हुआ था, वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन ऑलवेज आता है करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन कंडक्टर। ठीक है, आई थिंक दोस्तों मेरे हिसाब से तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही होती है। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से नहीं होती है मेरे ख्याल से, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, ये रिप्रेजेंट टनल डायोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 × 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस के इंटू ए इक्वल टू के क्यूब इंटू ए। ठीक है दोस्तों, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहो या के क्यूब इंटू मॉडुलस ऑफ ए, इसका करेक्ट ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 16 का।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं दो होते हैं, ठीक है, एक सक्सेस और एक फेलियर, ठीक है, दो पैरामीटर्स होते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग बूलियन इक्वेशन, देखो क्वेश्चन नंबर 50। उसके बाद दोस्तों बीच में पेडागोजी आई थी, क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द बूलियन इक्वेशन। इस बूलियन इक्वेशन का सॉल्यूशन था तो वो था ए और बी का बार होल बार, ठीक है दोस्तों। राइट हैंड साइड में मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, देखो कैसे होगा करके, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें डिमोर्गन थ्योरम लग रही थी, ठीक है, डिमोर्गन थ्योरम लग रही थी। ए और बी का बार बराबर क्या, ए बार एंड बी बार, और ए और बी का बार होता है ए बार एंड बी बार, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने हिंट भी दे रखा है, देखो बी बार प्लस वन वन होता है, ठीक है। तो ये होगा ए एंड बी का बार, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसके बाद देखो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीन का मतलब एवरेज होता है, वो होती है एन इंटू पी होता है, ठीक है दोस्तों। देखो हिंट भी दे रखा है मैंने, मीन होता है एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से एन पी, जहाँ पर एन होते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स और पी होता है प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल ट्रेल्स, ठीक है, एक सिंगल ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी और टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन 53 था तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का, क्वेश्चन नंबर 53 का ए 53 है जो, अ सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन हैज वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, ठीक है दोस्तों। देखो वेवलेंथ दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी आ रही 0.75 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ठीक है, 1/सेकेंड क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, अब देखो फ्रीक्वेंसी निकाल दी तो एनर्जी एच न्यू, तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, लेकिन क्या होगा जूल में निकलेगी एनर्जी, ठीक है। तो देखो जूल में निकल गई, अब जूल में ना आके यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई थी, तो दोस्तों जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा 9 जैसा दिख रहा है, 19 है, 19 से डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको वेवलेंथ दी रखी है एच सी अपॉन लेमडा से भी आ जाएगा, देखो एच सी की वैल्यू होती है ना, देखो एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा आपको दे रखा है, ठीक है, एच की वैल्यू रखोगे सी की वैल्यू रखोगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। फिर वो भी जूल में आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 54, वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ए था, तो वो देखो 2 साइन एक्स, ठीक है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो, ठीक है दोस्तों, उसके बाद के क्वेश्चन मैं डालूंगा, मैं सॉल्व करते रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसको शेयर करना प्लीज़, थैंक यू दोस्तों।